मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस से लगभग 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। जो समझ लीजिए 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, लगभग 2.5 नंबर आपके पक्के हैं यदि आपने इसको ध्यान में अच्छे से रख लिया तो। देखेंगे सबसे पहले आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। चलिए, तो आईपी एड्रेस को 5 क्लासों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, क्लास ए की रेंज क्या है? क्लास ए की रेंज है 0 से लेके 126 तक। और क्लास बी की रेंज क्या है? 128 से लेके 191 तक। और क्लास सी की रेंज क्या है? 192 से लेके 223 तक। और क्लास डी की रेंज क्या है? क्लास डी की रेंज है 223 से 239 तक। क्लास ई की रेंज है 240 से लेके 255 तक। तो याद रखेंगे, हमारे लिए जो यूज के लिए है वो क्लास ए बी सी है। क्लास डी जो है वो आपके मल्टी कॉस्ट के लिए, क्लास ई जो है वो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिजर्व किया गया है। अब देखिए, इसका हमेशा एक नेटवर्क होस्ट आईडी का क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन, जिसे लिख दिया जाता है 255 एंड 25500, यह किस क्लास का नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी है। तो अगर आपको पता है कि क्लास ए में आपका एक नेटवर्क होता है, बाकी सभी होस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं। दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4 4 जीरो है ना, सबके बीच में पॉइंट लगा हुआ है। तो ये आपके अलग अलग ऑक्टेट है, ये फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। अगर फर्स्ट ऑक्टेट का आपका जो नेटवर्क आईडी है वो 255 दिया हुआ है, 255 से 255, अगर 2 टाइम 255 दिया हुआ है तो समझ जाइए क्लास बी का है, क्योंकि इसमें 2 नेटवर्क आईडी दिख रही है आपको, एक ये एक ये, तो ये क्लास बी का है। ओके, इसी तरह कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। इसमें आपको इसमें देखना पड़ेगा कि 4 ऑक्टेट में रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 256 तक, क्योंकि 0 मिलाया हालांकि 255 होगा, लेकिन 0 को मिलाकर 256 कहला जाता है, ठीक है। चलिए, और कंप्यूटर नेटवर्क जो आईडी सेम होने पर कम्युनिकेट कर पाते हैं। हम लोग तभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं जब हमारी नेटवर्क आईडी सेम होती है, ठीक है। अब 127, अब आपको दिख रहा होगा कि 0 से 126 है और 128 आ गया डायरेक्ट, 27 तो दिखा नहीं आपको। 27 नहीं दिखा क्योंकि इसमें इसको लूप बैक कहा जाता है, और लूप बैक और हैकिंग के लिए और अदर एक्सपेरिमेंट के लिए दिया होता है। और हैकिंग और एक्सपेरिमेंट के लिए ये लोग यूज करते हैं, इसलिए हमारे यूज के लिए 127 भी हमारे यूज का आईपी एड्रेस नहीं है। अब 2 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप डबल स्टार लगा लीजिएगा। 2 क्वेश्चन ये है कि IPv4 कितने बिट का होता है। IPv4 आपको दिख रहा होगा जैसे कि 32 बिट का होता है। IPv6 पूछता है कि कितने बिट का होता है, आपको याद रखना है 128 बिट का होता है। और इसका ऑक्टेट भी पूछता है कि IPv4 का ऑक्टेट कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि IPv4 का जो हम पढ़े हैं ये 4 ऑक्टेट होते हैं इसके। और IPv6 का अगर ऑक्टेट पूछता है तो आपके इसके 8 बिट ऑक्टेट होता है, ठीक है। 8 ऑक्टेट होता है इसमें और 128 बिट होता है। अब यूज जो होता है, सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, आपको दिख रहा होगा IPv4 का 80% यूज होता है और 20% लगभग IPv6 का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और देखें, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको जहां भी कोई दिक्कत हो। तो हम अभी लगभग 45 दिन 45 टॉपिक, लगभग हम डेली एक एक टॉपिक 2 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। और कहीं भी आपको कुछ दिक्कत होती है तो हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, हम उसका निराकरण जरूर अवश्य रूप से करेंगे, ठीक है दोस्तों।